ये रहते हैं सामंतवादी नेता के साथ। सामंतवादी नेता जो बीजेपी के लोग हैं, उनके साथ रहते हैं और उनके लिए काम करते हैं। क्या विकास करेंगे? वो तो और सोच रहे कि वो तो हमारे दलित समाज के जमीनें हड़पवाने के चक्कर में रहते हैं। वो अपना पार्टी के कार्यकर्ता जमीन हड़प कर देने के चक्कर में रहते हैं। गरीब नाम है इसलिए तो गरीबों का मसीहा है। अच्छा, इसलिए गरीबों का मसीहा है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा। सुविधा क्या है? आज जो है सरकारी अस्पताल का हालत देख लीजिए, सरकारी स्कूल का हालत देख लीजिए, सबका जो है दयनीय स्थिति बना हुआ है। बूढ़ा नहीं होना चाहिए। नहीं, बूढ़ा नहीं, उनका समय हो गया कि अब आराम करने का समय हो गया। आराम करने का समय हो गया। आराम करने का समय हो गया। अब नया उम्मीदवार बनाने की योजना हम लोग समाज बनाए हैं कि नया बिहार बनेगा। विश्व में इनका थुथु हो रहा है, जहाँ भी जाइए दूसरे। असल बात है जो मीडिया वाले जो है थोड़ा बढ़ा चढ़ा के इनको बताते हैं, जो मोदी जी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये क्या करेंगे। नमस्कार, आज हमारी मौजूदगी बछवाड़ा विधानसभा के अंतर्गत फतिहा पंचायत में है। वार्ड नंबर 9 पड़ता है। यहाँ रविदास मोहल्ला है और भी कई जाति के लोग हैं और यहाँ पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं, वो भी मौजूद हैं। जानकारी लेते हैं कि बछवाड़ा विधानसभा में महागठबंधन के 2 प्रत्याशी और एनडीए की तरफ से 1 प्रत्याशी और जनसुराज और भी कई दल हैं। तो इस बार बछवाड़ा विधानसभा में क्या माहौल है, यहाँ जनता की क्या चाहत है और महज 6 से 7 दिन के बाद चुनाव होने जा रहा है। जानकारी लेते हैं क्या मूड है, क्या यहाँ बदलेगा या नहीं बदलेगा, बदलेगा तो कौन आएगा, बिहार में कौन आएगा, ये तमाम चीज़ जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार राम है, ग्राम पोस्ट फतिहा। आपका चैनल का स्वागत करते हैं, आपको नमस्कार। क्या लगता है कि वर्तमान जो विधायक हैं यहाँ क्या सब काम किए हैं? क्या काम? कोई काम नहीं हुआ। क्या काम है? कुछ काम नहीं है। यहाँ तो ऐसे हैं, आते हैं और जाते हैं, थोड़ा सिर्फ भोज खाने के चक्कर में आते हैं और जाते हैं। कहीं रुकते भी हैं, देखते भी हैं तो चेहरा रुकते भी नहीं है। अच्छा, आप लोग के यहाँ कभी आते रहे विधायक? कभी नहीं, सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं। 5 साल एक बार आए, उसको हाथ जो नमस्कार किए, उसको 5 साल तक भी कुछ नहीं। हाँ। अच्छा, विधायक जी आते हैं तो कहाँ बैठते हैं, किनके यहाँ बैठते हैं? वो तो जो बड़े बड़े आदमी, वो लोग गरीब, हम लोग अनुसूचित समाज से आते हैं। तो कहाँ बैठेंगे हम लोग के पास? वो तो बड़े बड़े आदमी के पास बैठेंगे, हम लोग के पास क्यों बैठेंगे? हम लोग सिर्फ वोट के लिए हैं। तो वो भी तो सुन रहे हैं कि कुछ शायद कुर्मी समाज से आते हैं। तो सुन रहे हैं ना, सुनने में आ रहा है, लेकिन वैसे देखने में नहीं आते हैं ना। सुनने में आ रहा है, दिखते वैसे नहीं है। दिखने में वो ऐसा नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि अभी यहाँ महागठबंधन के 2 प्रत्याशी हैं, अवधेश राय जी और गरीबदास जी। तो कौन बेहतर उम्मीदवार लग रहे हैं? देखिए, अवधेश राय जी और गरीबदास जी दोनों आदमी वो तो महागठबंधन से हैं। वो बोल रहे हैं हम हैं, तो वो बोल रहे हैं हम हैं। तो यहाँ अवधेश राय जी और गरीबदास जी, जो कि हम लोग को क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और बेरोजगारी चाहिए और विकास चाहिए दूर करने के लिए। जो हम लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, 10,000, 8,000, 12,000 में काम करते हैं, और हम लोग को तो यहाँ अगर उतना रोजगार अगर मिलेगा, 15,000 का रोजगार मिलेगा, तो हम लोग यहीं रहेंगे ना। हम लोग प्रवासी मजदूर हो जाते हैं, धक्के मुक्के खा करके जाते हैं और आते हैं, ट्रेन में टॉयलेट में बैठ करके जाते हैं, आते हैं। उसके बाद मोदी जी नया ट्रेन दे रहे हैं। कहाँ चल रहा है? एक ही ट्रैक पर 4 ट्रेन चल रहा है। कहाँ चल रहा है? एक्सीडेंट होगा तो ट्रेन की संख्या बढ़ा दी जाए। अगर मोदी जी अगर बढ़ा देते हैं तो क्या जरूरी है यहाँ फैक्ट्री के लिए? तो ट्रेन बढ़ाने से क्या होता है? हमको रोजगार ना चाहिए। हम अपने परिवार को छोड़कर वहाँ क्यों जाएंगे? हम अपने परिवार में उतना ही, अगर हमको यहाँ अपना बिहार में अगर रोजगार मिल जाएगा तो अपने बिहार में परिवार के साथ रहेंगे ना। सभी आदमी को शौक होता है कि हम परिवार के साथ रहें, यही ना। और जो है कि अब मान लीजिए पार्टी के महागठबंधन की बात करें तो अवधेश राय जी हैं, वो बोलते हैं कि हम ही के, वो गरीबदास जी हैं, वो बोल रहे हैं कि हम हैं। तो अभी जो है, अभी के समय में युवा चाहिए। युवा चाहिए। अच्छा, युवा चाहे अत्याचारी हो, युवा चाहे भ्रष्टाचारी हो, चाहे युवा नालायक हो, फिर भी युवा चाहिए। अभी देखिए, वैसा छवि भी तो नहीं है ना। और मान लीजिए ये वैसा छवि नहीं है, हमको काम करके दिखाएंगे। अभी पहला सभी आदमी को एक बार मौका देना चाहिए। मौका देना चाहिए। क्या लगता है अवधेश राय जी शायद 2 या 3 बार विधायक रह चुके हैं, तो अपने कार्यकाल में कुछ विकास दिखा था क्या विकास करेंगे? वो तो और सोच रहे कि वो तो और हमारे दलित समाज के जमीनें हड़पवाने के चक्कर में रहते हैं। वो अपना पार्टी के कार्यकर्ता जमीन हड़प कर देने के चक्कर में रहते हैं। क्या नाम है सर आपका? अर्जुन पासवान। पासवान जी हैं? जी। तो इस बार क्या लग रहा है, बिहार में नीतीश कुमार फिर सरकार बना रहे हैं? हाँ, नहीं, वो तो नहीं आ रहे हैं। चिराग पासवान जी साथ में हैं। चिराग पासवान मोदी है तो मुमकिन है। चिराग पासवान जी को साथ में रहने से क्या होगा? पासवान समाज बहुत बिगड़ चुका है इन पर। कारण जो ये मोदी जी के साथ जो रहे हैं, तो मोदी जी
इस देश को समझिए जो बर्बाद करने का काम एक तरह से किए हैं। क्या बात करते हैं, भारत विश्वगुरु बन रहा है आपका देश। नहीं, विश्व गुरु क्या बनेंगे, विश्व में इनका थू थू हो रहा है जहाँ भी जाइए। दूसरे असल बात है जो मीडिया वाले जो है थोड़ा बढ़ा चढ़ा के इनको बताते हैं, जो मोदी जी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये क्या करेंगे, जितना करते तो कुछ नहीं अच्छा, है। आपको पता है कि 2005 से पहले कितना जंगल राज था। अभी नीतीश कुमार के आने से कोई कहीं देखते हैं महिलाएं रात में निकलती नहीं थी, अब देखते हैं धड़ल्ले से महिला एकदम 8 बजे रात में 12 बजे रात में 1-2 हमेशा घूमते रहते हैं। कोई दिक्कत होता है अभी? नीतीश की सरकार बनेगा ये आपको उम्मीद है? नीतीश की सरकार तो नहीं, अगर एनडीए जीत भी जाती है तो नीतीश जी के तो सरकार बनने वाला नहीं है। क्या बात करते हैं, नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है पूरे बिहार में। नेतृत्व में नहीं लड़ा जा रहा है। हाँ। इधर जब भी जहाँ भी बिहार में प्रधानमंत्री आए हैं हाँ। तो नीतीश का नामों नहीं लिए। उत ले रहे हैं, उत्कार है, नीतीश के नेतृत्व में हम लोग लड़ रहे हैं। न मोदी जी और ये अमित शाह जी, ये तो सिर्फ एनडीए कहते हैं। एनडीए कहते हैं। एनडीए की सरकार बनेगी। तो एनडीए में ही पार्ट है ना नीतीश कुमार। और पार्ट तो है, लेकिन यहाँ दाव पेच है। ये दाव अच्छा, एक बार 2020 में भाषण दे रहे थे मोदी जी, जी। एनडीए का नाम भी लेते थे और एनडीए में ये बता रहे थे कि इसमें लोजपा है, जदयू है, वीआईपी है, सब पार्टी का नाम भी ले रहे थे। इस बार वो सब पार्टी का नाम नहीं लेकर सिर्फ एनडीए बोल रहे, इसलिए आपको दिक्कत है। हाँ, दिक्कत है, दिक्कत है। महाराष्ट्र में जो हुआ, महाराष्ट्र में महाराज शिंदे के साथ जो हुआ, हाँ, शिंदे के साथ जो हुआ, जिसको मुख्यमंत्री बनाना था, जिनके नेतृत्व में वहाँ चुनाव जीता गया, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। उसी तरह वही हाल होगा बिहार में। नीतीश कुमार जी के काम से कितने खुश हैं आप? नीतीश कुमार के पर्सनल काम से हम दुखी नहीं हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये जो भाजपा के साथ जो चले गए हैं, इससे भाजपा बहुत गलती करवा रहा है और ये हट नहीं रहे। एक मिनट, हमेशा तो बीजेपी के साथ रहकर ही सरकार बनाए हैं। 1-2 बार ही तो 6-6 महीना साल भर के लिए बदले हैं, हमेशा तो बीजेपी के साथ ही रहे हैं। बीजेपी के साथ रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसको काम करने नहीं देता है। पार्टी जब से सत्ता में तब से तो बीजेपी के साथ ही रह रहे हैं, लेकिन बीच बीच में हटते रहे हैं, नहीं पलटी उल्टी मारते रहे हैं, और पलटी मारते रहे हैं इस बीजेपी के वजह से ही। इनको बीजेपी वाला घेर कर रखता है, जितना भी इसका कार्य करता है। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि राजद वाले लोग काम नहीं करते हैं, ये लोग तो गुंडा राज है ना। महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, महिला कपड़ा नहीं पहनती थी, ये नीतीश कुमार जी कहते हैं। कपड़ा नहीं पहने रहे महिला, बोल रहा है कुछ। हाँ, नहीं पहने तो की पहने रहे। 2005 से पहले नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि कपड़ा नहीं पहनती थी, हम आए हैं तो सब महिला लोग कपड़ा पहनते हैं। नीतीश समय के गए हम। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा सुमित कुमार राम हुआ। रविदास जी हैं जी। क्या माहौल है इस बार बिहार में, बदलाव होगा कि फिर से नीतीश कुमार? बिहार में तो बदलाव होना ही चाहिए। अच्छा, बीजेपी वाले कह रहे हैं, पूरा एनडीए कह रहा है 25 से 30 और फिर से नीतीश। बीजेपी वाला तो बहुत कुछ कहता है, हाँ। विश्व गुरु बन गया, हाई बन गया, हाउ बन गया, हाँ। लेकिन ऐसा कोई जो है धरातल पर तो जो है दिखता नहीं है। नहीं, गरीब मजदूर जो है पिसा रहा है महंगाई के चक्कर में। विकास तो सब जगह गंगा बह रहा है पूरे बिहार में, आप कहते हैं विकास ही नहीं है। विकास का गंगा बह रहा, तालाब भी नहीं बह रहा है विकास का। तालाब भी नहीं बह रहा है? नहीं। हाँ, कुछ पहले नहीं। देखते थे सड़क रहता था, अब देखिए कितना अच्छा सड़क बन चुका है। सरकार का जो है काम क्या है, नागरिक को सुविधा देना, लेकिन उस तरह का जो है सुविधा नहीं मिल पाया है जिस तरह का मिलना चाहिए था। क्या नहीं मिला है बताइए? सुविधा क्या है, आज जो है सरकारी अस्पताल का हालत देख लीजिए, सरकारी स्कूल का हालत देख लीजिए, सबका जो है दयनीय स्थिति बना हुआ है। सबका दयनीय स्थिति बना हुआ है। क्या पढ़ाई चलता है? आपको पता है बीपीएससी से बहाली होकर शिक्षक सब आए हैं, 40,000, 45,000, 50,000, 60,000 वेतन उठा रहे हैं। आप पढ़ाई बोलते पढ़ाई नहीं चल रहा। अभी न हुआ है ठीक। हाँ, वो तो नीतीश कुमार जी ने किए हैं। नीतीश कुमार जी किए हैं, हाँ। लेकिन उस तरह का जो है ना, हाँ, अभी भी जो है सुधार करने की जरूरत है उसमें। हाँ, उसमें तब अभी- इस बार सुधरेंगे। वो तो कह रहे हैं कि हम इस बार 1 करोड़ युवा को रोजगार देंगे। आप देखिए पूरे बिहार विकसित बन जाएगा इसमें। बिहार विकसित जो है बन रहा है, हो भी रहा है बिहार विकसित, लेकिन जो है और भी काम करने की जरूरत था उसमें। अच्छा, तेजस्वी जी बोल रहे हैं हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, क्या ये मुमकिन है?
अब हर घर में सरकारी नौकरी की बात हो रहा है, तो ये तो सरकार बनने के बाद ही पता चल पाएगा कि वो जो है कितना उम्मीद रखते हैं तेजस्वी जी से? उम्मीद तो अब तो जो है ये जनता ही सोचेगा। आप क्या उम्मीद रखते हैं? हम जो है यही उम्मीद रखेंगे कि जो है जो अपना जो है वादा किए हैं उस वादा पर जो है अपना आपके विचार में क्या होना चाहिए? सरकार बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? सरकार तो बदलनी चाहिए। सरकार बदलने में प्रशांत किशोर जी भी जनसुराज लेकर आए हैं, तेजस्वी यादव जी भी हैं, महागठबंधन के नेता हैं, मुख्यमंत्री घोषित भी किए गए हैं। क्या लगता है किनका सरकार आएगा? अब वो तो जो है 14 तारीख को ही पता चल पाएगा। आपका क्या कहना है? हमारा तो यही राय है कि सरकार बदलनी चाहिए। कौन? प्रशांत किशोर बनना चाहिए? अब प्रशांत किशोर बने जो है तेजस्वी बने, ये तो जो है 14 तारीख को ही पता हो पाएगा। वो तो समझे 14 तारीख पता चलेगा। आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम तो सोचते हैं कि जो है ना वो जो है तेजस्वी का सरकार बने, हाँ। गठबंधन का सरकार बने, बस। अब प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं हर गाँव में फैक्ट्री लगा देंगे, हर जगह जो है रोजगार दे देंगे, शिक्षा ऐसा कर देंगे कि तो मान लीजिए कि 2014 में तो जो है मोदी जी भी बहुत कुछ बोलकर चले गए ना। तो लगता है इनका भी बात जुमले है। अब तो जो है ये तो समय ही बता पाएगा। अच्छा चाचा जी, आप पासवान समाज से आते हैं। चिराग पासवान आपके समाज के बड़े नेता हैं, दलितों के मसीहा हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बार पासवान समाज फिर से नीतीश कुमार को बना रहा है मुख्यमंत्री? हमको नहीं लगता है जो नीतीश को बनाएगा। कारण पासवान के लिए क्या किया है चिराग? कुछ तो किया नहीं है। आज तक हमको याद है इनके रामविलास पासवान का जमाना कुछ और था, लेकिन इनका जमाना कुछ और है। आप दलित विरोधी हैं। आज तक ये दलित के लिए कुछ नहीं किए हैं। हम दलित विरोधी नहीं हैं। ये दलित ये नेता जरूर हैं, लेकिन ये रहते किसके साथ हैं? ये रहते हैं सामंतवादी नेता के साथ। सामंतवादी नेता जो बीजेपी के लोग हैं, हाँ, उनके साथ रहते हैं, हाँ, और उनके लिए काम करते हैं। हाँ, हाँ। ये दलित समाज के लिए आज तक एक भी शब्द नहीं बोला होगा। हाँ। इसलिए हम लोग इनके खिलाफ हैं। इनके साथ हमने हैं। तो इस बार सरकार बदल रहा है। सरकार बदलना है। आज ही बछवाड़ा विधानसभा में कौन बनेगा विधायक? अवधेश राय, गरीबदास और ये सुरेंद्र मेहता जी। गरीबदास बनेगा। गरीबदास है, हाँ, नौजवान है, इसको बनना भी चाहिए। यहाँ तो गरीब गुरुओं के नेता अवधेश राय कहलाते हैं। हाँ। इनका पार्टी बहुत अच्छा है। उसी पार्टी में तो हम थे। अच्छा। और लगभग 30-32 साल काम किए इनके पार्टी में। 30-32 साल लगातार किए, आधा जिंदगी उसी में बिता दिए। लेकिन इसमें अब वैसा जगह नहीं है। अच्छा। और इनका सिद्धांत खत्म हो गया है। और पार्टी सिद्धांत खत्म हो गया? अवधेश राय जी का खत्म? नहीं, पार्टी में भी अब सिद्धांत का कोई चर्चा नहीं है। अब गरीब गुरबा को लेकर के कुछ इसमें हो ही नहीं रहा। किसी तरह का आंदोलन, प्रोटेस्ट जो होता था पहले मजदूर वर्ग के लिए, किसान के लिए, अब होता ही नहीं है। अब तो यहाँ देखते हैं दलित में लड़ा रहा है। लड़ाने की बात नहीं होना चाहिए। कम से कम अगर वो सही नेता है, दलित में कोई सामंतवाद बन जाएगा तो उस पर नहीं प्रहार होना चाहिए। निश्चित। हाँ, निश्चित तो वही तो अवधेश राय जी कर रहे हैं। मगर ऐसा अभी तक हमारे पंचायत में कोई नए दलित, वैसा दलित को हिम्मत नहीं है जो कोई सामंतवाद बन जाए। उतना बड़ा यहाँ कोई नहीं है। इसलिए इस बार बदलाव होगा। बिल्कुल बदलाव होगा। क्या नाम है भाई? मेरा नाम पप्पू कुमार राम हुआ। यहाँ सब रामे जी हैं? हाँ, राम समाज के हैं। क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा? परिवर्तन तो होना चाहिए, क्योंकि क्या माहौल है बछवाड़ा विधानसभा में? बछवाड़ा विधानसभा में तो गरीबदास और अवधेश राय का उम्मीदवार है। उम्मीदवार कौन जीतेंगे? यहाँ तो कहते हैं गरीब गुरबा के नेता हैं अवधेश राय जी, सुरेंद्र मेहता जी। मेरे हिसाब से तो गरीबदास जीतना चाहिए। गरीबदास? हाँ, गरीबदास कुछ दिए हैं आज तक? गरीबदास अभी जीतेंगे तब तो काम करेंगे। हाँ। अभी नए उम्मीदवार बने हैं, जीतेंगे, कुछ काम करेंगे। हाँ। और इससे पहले अवधेश जी 3 बार जीत चुके थे। हाँ। लेकिन हमारे पंचायत में वैसा कोई काम नहीं किए। हाँ। जिससे हमारे समाज को विश्वास हो सके। हाँ। कि आने वाला समय में भी कोई बड़ा काम हो सकता है। इसीलिए मेरा युवा का मन है। युवा युवा होना चाहिए। हाँ।
बूढ़ा नहीं होना चाहिए। नहीं बूढ़ा नहीं, उनका समय हो गया कि हाँ। अब आराम करने का समय हो गया। आराम करने का समय हो गया। आराम करने का समय हो गया। अब नया उम्मीदवार बनाने की योजना हम लोग समाज बनाए हैं कि नया बिहार बनेगा जब नया बछवाड़ा नया बिहार। नया बिहार बनेगा जब नया उम्मीदवार जीतेगा तब बनेगा नया बिहार। और सुन रहे थे कि कांग्रेस वाले जो युवा हैं नेता हैं और कहीं कहीं जाके पैसा उसा भी बांट रहे हैं, सही बात है? नहीं कोई पैसा नहीं बांट रहे हैं, ये ना। तो जुमलेबाजी है, जो कोई झूठ भ्रम फैला रहा है कि पैसा बांट रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। सब भ्रम फैला रहा है। मन बना लिए पूरा। हाँ पूरा मन बना लिए हैं कि गरीबदास को इस बार बछवाड़ा प्रखंड से इस बार भारी मतों से जिताना है। हाँ। और बछवाड़ा प्रखंड से विधायक बनाना है। तो आप लोग वोट नहीं गिराते हैं? नहीं गिराते हैं। चलिए, क्या लगता है बदलाव होगा यहाँ? बदलाव होना चाहिए। होना चाहिए। अच्छा, कौन बनेगा विधायक यहाँ पर? गरीबदास। गरीबदास नामों में तो गरीब है, तो क्या विकास करेगा? गरीब नाम है इसलिए तो गरीबों का मसीहा है। अच्छा, इसलिए गरीबों का मसीहा है। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। इस प्रकार आप देख रहे हैं रोमांटिक मन से और खुशी दिल से यहाँ के लोगों को कहना है बछवाड़ा में परिवर्तन, बिहार में परिवर्तन। और बछवाड़ा में भी युवा बनना चाहिए, बिहार में भी युवा बनना चाहिए। आपका क्या कहना? लाइक कमेंट शेयर कीजिए। आप देख